सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुल रनर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा ब्रोकरेज का। आज कहीं ना कहीं हम अच्छा खासा प्रॉफिट में आने के बावजूद हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ब्रोकरेज को लेकर। तो आज मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको देता है 0% ब्रोकरेज। मतलब आपका यहाँ पर इंट्राडे से लेकर डिलीवरी में कोई ब्रोकरेज नहीं लगता, जीरो ब्रोकरेज है। क्या प्लान्स है, क्या कैसे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही निफ्टी का क्या मूव होने वाला है मंडे को, या फिर मंडे के बाद, या फिर इस बीच में कैसा निफ्टी का सेंटीमेंट बना हुआ है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, एक स्टॉक भी मैं आपके लिए पिक करूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि उस स्टॉक में कहां पर बाइंग आनी चाहिए या फिर कहां पर सेलिंग आनी चाहिए, कब हमें बाय करना चाहिए, कहां तक होल्ड करना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। और निफ्टी को भी हम कल के मंडे के हिसाब से भी यहाँ पर देखेंगे। आज फ्राइडे है तो 2 दिन मार्केट बंद रहेगी। मंडे के हिसाब से भी हम देखेंगे कि निफ्टी में मंडे को हमारा ट्रेड कैसा, कहां पर होना चाहिए, कहां पर बाइंग होना चाहिए, फिर कहां पर टारगेट हमारा लगना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीटली मैं यहाँ निफ्टी प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं और साथ ही यहाँ पर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी दिखाने वाला हूं जो आपको जीरो ब्रोकरेज देता है। मतलब अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से लेकर FIIs DIIs की क्या बाइंग चली, वो सारी चीजें आपको डैशबोर्ड पर ही देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम यहाँ पर सीधा डैशबोर्ड पर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा एम स्टॉक का चार्ट जहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एफआईआईज है डीआईएस की यहाँ पर क्या हलचल चल रही है। तो दोस्तों एफआईआईज यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं एफआईआईज अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पर 1603.15 करोड़ की यहाँ पर अभी भी बाइंग इन्होंने करी है। डीआईआईज कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े सेलिंग करे जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नेट फ्लो जो हमें दिख रहा है एफआईआईज डीआईएस के मिलाकर वो 1164.14 सीआर का यहाँ पर अभी भी बाइंग हमको देखने को मिल रहा है। कैश में बाइंग अभी भी यहाँ पर हो रही है। तो ये कहीं न कहीं एक चीज़ ऐसा बताता है कि मार्केट अभी मतलब मार्केट अभी पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं है, अभी अच्छी खासी पॉजिटिविटी है मार्केट में, यहाँ पर बाइंग चल रही है। अब ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं तो यहाँ पर डाउ जोन्स आप देख सकते हो, ये डाउ जोन्स में थोड़ा-सा रेड जो है, ये तो रात तक कहीं न कहीं कवर कर लेता है। और नैस्डैक देखोगे, नैस्डैक पॉजिटिव है, एस&पी 500 पॉजिटिव है। ओवरऑल मार्केट अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट, तो सभी के सभी ओवरऑल पॉजिटिव हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि मार्केट भी हमारी अच्छी खासी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे भी देख लेते हैं कि निफ्टी के चार्ट में क्या चल रहा है। इसको हम डेली कैंडल पे करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट है वो इसके आसपास आएगा। तो जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं चला जाता तब तक हमारी मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग फेज में ही मानी जाएगी। हमारी मार्केट कहीं ना कहीं अभी नेगेटिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही है। तो हम इसको स्ट्रॉन्ग मान कर ही चलेंगे। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, जब हमारा प्राइस इसके नीचे अगर ट्रेड करने लग जाए तो हम मानेंगे कि अब ये कहीं ना कहीं वीक है। अदरवाइज इसको हम अभी भी पॉजिटिव मानकर चलेंगे। मार्केट हो सकता है कहीं से थोड़ा मोड़ा करेक्शन दे और वापस से मार्केट ऊपर के साइड निकल जाए। अगर आप देखोगे तो मार्केट ओवरऑल हायर हाई हायर लो लगाकर जा रहा है। तो जब तक प्रीवियस लो हमारा ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम मानकर चलेंगे कि मार्केट हमारी नेगेटिव नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा मोड़ा करेक्शन हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस इसके भी नीचे जाए तो भी हम शॉर्ट सेल के लिए सोच लेंगे। वो हम आगे देख लेते हैं किस तरीके का हमारा यहाँ पर ट्रेड बनेगा। अब दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि उनका एम स्टॉक का चार्ट जो है वो थोड़ा सा लैग करता है। फिलहाल मेरे अकाउंट में तो ऐसा कोई लैग नहीं होता है और मेरा तो अकाउंट बिल्कुल सही चल रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें ट्रेडिंग जो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना हो तो हमारे क्या चार्जेस यहाँ पर लगेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने के। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहली बात यहाँ पर जो ओपनिंग चार्जेस थे, अभी जो अगर आप देखोगे तो अब एम स्टॉक का, पहले तो 149 रुपए लगा करता था एम स्टॉक में, बट अब एम स्टॉक ने बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज कर दिया है। जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम, ठीक है ना। ये आपका जीरो ब्रोकरेज हो गया है बिल्कुल। और यहाँ पर क्या है ना कि डिलीवरी म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में आपका यहाँ पर जीरो टैक्स है, जीरो चार्जेस हैं। बिल्कुल आपका 1 रुपए भी यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं लगना है। अगर आपका ब्रोकरेज लगना है तो वो इंट्राडे पे, एफएनओ पे और करेंसी में आपका यहाँ पर 20 रुपए फ्लैट लगता है, जो कि बाकी ब्रोकर्स भी लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छी फैसिलिटीज देखने को ये मिली कि इन्होंने डिलीवरी म्यूचुअल फंड और आईपीओ पर जीरो ब्रोकरेज कर दिया है, 0 रुपए ओपनिंग चार्जेस से ही, ठीक है ना। अब आते हैं, अगर आप 999 का प्लान लेते हो, जो कि मेरा भी प्लान 999 का, तो यहाँ पर आपको एक और अच्छी चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ, मतलब किसी भी सेगमेंट में आपको ट्रेड करना है यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेज देना होगा, ठीक है ना। जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे,
एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ एंड करेंसी, मतलब सारे सेगमेंट में आपको यहाँ पर कोई रुपए देना नहीं पड़ेगा। ये है आपका जब आप 999 का प्लान लेते हो। दोस्तों इसके साथ मैंने 999 की फ्री एएमसी भी ले रखी है। तो फ्री एएमसी क्या होता है ना कि हर क्वार्टरली आपका मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है टोटल आपका वो क्वार्टरली में कटता है। तो आपका यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एक बार आपने दे दिया, 999 से आपने शुरू करा दिया, तो आपका यहाँ पर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फॉर लाइफ टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें अच्छी है, ठीक है ना? अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में, कुछ बात कर लेते हैं कि स्टॉक्स में क्या हमारा चल रहा है। अब दोस्तों स्टॉक में एक स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इन्फी का चार्ट जब आप ओपन करोगे तो इन्फी के चार्ट में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक चैनल बना हुआ है इन्फी के चार्ट में चल रहा है, ठीक है ना? अब अगर इन्फी के चार्ट में किसी को ट्रेड करना है तो इन्फी के चार्ट में वो कैसे ट्रेड करेगा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चैनल के अंदर प्राइस चल रहा था हमारा, ठीक है ना? यहाँ पर एक चैनल के अंदर प्राइस चल रहा था। आप देखोगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस खाकर यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस इसी तरीके से चल रहा, बाहर निकला भी बट फिर से वो अंदर आ गया कहीं न कहीं, यहाँ भी बाहर निकला, फिर से अंदर आ गया, यहाँ बाहर निकला, फिर से वो अंदर आ गया। तो जिस तरीके से चैनल के अंदर प्राइस चल रहा है, कहीं न कहीं प्राइस ऐसा माना जा सकता है कि प्राइस हमारा इस सपोर्ट तक आ सकता है या फिर यहाँ तक के सपोर्ट तक प्राइस आके वापस से ऊपर जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं हमें बाय कहाँ करना है, तो बाय करने के लिए सबसे अच्छा लेवल ये होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, इस पर सपोर्ट ले, उसके बाद जब ऊपर निकलने लगेगा तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं या फिर प्राइस हमारा यहाँ के आसपास आए, फिर हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अब ये हमारे लेवल्स कौन से होंगे, तो लेवल्स भी हम आइए देख लेते हैं एक बार कि हमारा यहाँ पर कौन सा लेवल होगा। देखिए अगर यहाँ के आसपास में लेवल ढूंढोगे तो यहाँ पर आपका 1300 से लेके 1304 का लेवल होगा। और अगर ऊपर की बात हम करें कि ऊपर हमारा कहाँ ट्रेड बनना चाहिए, तो यहाँ लगभग 65 के आसपास जब प्राइस वापस से आएगा, मतलब यहाँ से ऊपर निकले फिर 65 के आसपास सपोर्ट लेके वापस जाने लग गए, तो यहाँ पर हम समझ लेंगे कि कहीं न कहीं हमारा हमारा यहाँ पर बाइंग बन सकता है, हमारे यहाँ पर बाइंग हो सकती है। तो हमारा टारगेट जो रहेगा, इसके हिसाब से जो हमारा टारगेट बन के आएगा ना, वो टारगेट भी हमारा आएगा ऑलमोस्ट यहाँ तक के आसपास, मतलब मान सकते हो ₹1430 के आसपास में आपका यहाँ पर टारगेट बनकर आ जाएगा। तो 1430 पर भी आप अपना ट्रेड एग्ज़िट कर सकते हो वहाँ से ट्रेड लेकर। तो दोस्तों एक टारगेट तो ये हो गया हमारा। बाकी दूसरा टारगेट हमारा ऊपर भी जा सकता है, मतलब ये थोड़ा-सा ज़्यादा समय लेगा इस जगह पर। स्विंग ट्रेड अगर आप करते हो तो यहाँ पर डिलीवरी में, तो यहाँ तक का ट्रेड आपका हो सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर इसमें करना है भाई, शॉर्ट सेल करना है, तो इसका लो ब्रेक होने पर ये थोड़ा-सा वीक होगा, यहाँ तक आ सकता है, तो शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। फिलहाल आप ऊपर के साइड करना चाहो तो ज़्यादा बेहतर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी का भी चार्ट आइए हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में हम आ जाते हैं। दोस्तों निफ्टी के चार्ट में आने पे यहाँ पर हम थोड़ा-सा स्मॉल टाइम फ्रेम कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात ये है कि आपको हर तरीके का टाइम फ्रेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 1 मिनट से लेके 125 मिनट तक का टाइम फ्रेम, बाकी डेली, वीकली, मंथ सारे टाइम फ्रेम्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएँगे। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी मंडे की मार्केट कैसी होनी चाहिए या किस तरीके से हो सकती है मंडे की मार्केट। दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो हम लगा लेंगे। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जो प्रीवियस स्विंग होता है जहां से सेलर एक्टिव होता है, तो उन लेवल्स को यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पर सेलर आपको एक्टिव होते दिखेंगे। प्राइस लास्ट टाइम यहीं से फॉल आया था, अभी दूसरी बार यहीं से फॉल आया है, ठीक है ना? तो अब जब प्राइस वापस से यहाँ के आसपास में आएगा तो एक बार फिर से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है या फिर यहाँ से हमें सेलिंग देखने को एक बार और मिल सकती है। तो ये लेवल याद रखना कि जब भी 420 के आसपास प्राइस आए तो यहाँ पर सेल करने की कोशिश करना। कोई बेरिश कैंडल देखना अगर बनती है तो वहां पर सेल कर सकते हो, सेम ऐसे यहाँ के आसपास में। अब बाय के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो बाइंग के लिए दोस्तों एक लेवल मैं नीचे की तरफ लगा देता हूँ जहां पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, जैसे कि ये लेवल है, ये आपका हो गया आई गेस 19,240 के पास का लेवल है, ठीक है ना? 19,240 का लेवल ये रहा पहला लेवल, और दूसरा लेवल हमारा यहाँ के आसपास में रहेगा जो 200 का लेवल है, ठीक? तो अब याद रखो कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, हैमर टाइप की कोई भी कैंडल बनती है, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर इसके अलावा प्राइस यहाँ पे फेल करके नीचे की तरफ आ जाता है, तो अब यहाँ पर भी अपना बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी में आप देख सकते हो कि यहाँ पर निफ्टी में भी आपका अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है, या अगर फ्लैट ओपन होती है तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हो। यहाँ अगर लेवल अगर ब्रेक होता है, ये कौन सा लेवल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल हमारा बन के आएगा, ये लेवल अगर बन के आएगा तो ये लेवल आप मान के चलो कि ओवरऑल 300 का अगर लेवल ब्रेक होता है, ठीक है ना? 300 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर एक शॉर्ट सेल की पोजीशन बना लेनी चाहिए। मतलब आप अगर चाहते हो तो बना सकते हो। यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर कहीं ना कहीं 240 तक का लेवल निफ्टी लेकर जा सकता है। आपको अच्छा टारगेट यहाँ पर
दे सकता है। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, ऑल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ज़ीरो ब्रोकरेज तो है ही, इसके साथ-साथ दोस्तों इसके साथ-साथ एक एमटीएफ की फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है। एमटीएफ क्या चीज़ होती है? यहाँ पर दोस्तों इसे हम ई मार्जिन भी कहते हैं, जैसे 6.99% का यहाँ पर वन ऑफ द लोवेस्ट डेली इंटरेस्ट रेट्स स्टार्टिंग एट द रेट, मतलब आप देख सकते हो कि 0.0192% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रहता है अप टू 80%। और दोस्तों इसके साथ आप नीचे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्हाट इज ई मार्जिन। ई मार्जिन आई लाइक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ऑल्सो रेफर टू एज ई मार्जिन इन एन एक्सचेंज अप्रूव प्रोडक्ट। दोस्तों इसके साथ मैं आपको नीचे कुछ और चीज़ें इनके बारे में बता देता हूँ, लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ई मार्जिन फैसिलिटी क्या होती है, इसके बारे में इन्होंने बता रखा है कि ई मार्जिन फैसिलिटी जो है मतलब एमटीएफ जो है उसे हम ई मार्जिन के नाम से भी जानते हैं, और इज अ प्रोडक्ट वेयर यू गेट फंडिंग फ्रॉम एम स्टॉक फॉर बाइंग स्टॉक्स इन शेयर मार्केट, जहां पर आपको एम स्टॉक फंड करता है, फंड देता है स्टॉक्स बाय करने के लिए। लेकिन ये जो फैसिलिटी होती है ये सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स के लिए होती है, ठीक है ना, इंट्राडे के लिए नहीं होती है, सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स के लिए होती है। एम स्टॉक ऑफर्स अप टू 80% फंडिंग ऑन मोर देन 700 स्टॉक्स, मतलब जो एम स्टॉक है, जो ये प्लेटफॉर्म है, आपको 80% फंडिंग करता है 700 से ज्यादा स्टॉक्स में। इंटरेस्ट रेट क्या होगा इनका? 6.99% एनुअली, सालाना जो आपका इंटरेस्ट आता है तो वो आता है 6.99%। द ई मार्जिन फैसिलिटी हैज नो सब्सक्रिप्शन फी और हिडन चार्जेस। जो ई मार्जिन फैसिलिटी है, जो ये एमटीएफ है, इसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन फी नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री विद योर एम स्टॉक डीमैट अकाउंट। जो आपने अकाउंट खोल रखा है उसके साथ बिल्कुल ही ये फ्री में आपके लिए है। तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से इसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं। और बाकी आपको ट्रेडिंग करना मैंने बताया, यहाँ पर किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अकाउंट ओपन करना बहुत सिंपल है। अकाउंट ओपन करने के लिए बस आपको वही आधार, पैन और अकाउंट डिटेल्स देनी होती है, कुछ केवाईसी करनी होती है कंप्लीट, उसके बाद आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.